अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल कफारा। कासिम ने पक्का इरादा कर लिया निम्मी से बदला लेने का। इसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगा। तो एहतशाम को बुलाता है, उसे अपनी और निम्मी की तस्वीरें दिखाता है कि निम्मी तो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे ही शादी करना चाहती है। पता नहीं वो डर के मारे कुछ बोल क्यों नहीं रही। आप हमारा साथ दें। जब एहतशाम निम्मी और कासिम की तस्वीरें देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि निम्मी भी कासिम को पसंद करती है। अब तो कोई भी नहीं रोक सकता निम्मी और कासिम की शादी को। तो बहुत जल्द हम निम्मी और कासिम की शादी भी होते देख ही लेंगे। सालार अपनी माँ को कहता है कि आपने ज़ियान को अंदर बुलाया, उसके बाद आपने उसको ड्राइंग रूम में इतना अच्छा प्रोटोकॉल देकर क्यों बिठाया, जबकि आप जानती हैं कि उसने क्या किया सितारा के साथ। जिस पर माँ का कहना था कि वो हमारा मेहमान है और मेहमान का एहतराम करना और मेहमान की आओ भगत करना तो हमारी फैमिली का हिस्सा है और ये तो हम करेंगे। तो सितारा का कहना था अगर मेहमान ने आपकी बहू को हैरेस भी किया हो फिर भी आप ये सब करेंगी। ये कहकर सितारा तो चली जाती है, मगर सालार के दिल में अपनी माँ के लिए नफ़रत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मोहब्बत तो उसके दिल में कभी थी ही नहीं, मगर एक एहतराम का पहलू ज़रूर था। अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी हटता जा रहा है, मगर आगे जाकर तो हमें कुछ और ही देखने को मिलेगा। फ़िलहाल सितारा बहुत ज़्यादा खुश है कि चाहे नानी की बातों में आकर उसने मोहब्बत का इजहार तो किया सालार से। वो जानती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक सालार ही है जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, उसकी हर खुशी गम का ख्याल रखता है। चाहे वो इससे मोहब्बत नहीं करता, ज़िद में ही इसको लेके आया है, मगर फिर भी सितारा सालार के साथ बहुत खुश महसूस कर रही है और उसे नानी का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। इससे उसको सालार के करीब होने का भी मौका मिला और इससे सालार को भी अपनी मोहब्बत का इजहार करने में बहुत आसानी हो जाएगी। फ़िलहाल तो एक धमाका यहाँ पर हुआ। सुबह जब यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई सितारा निकलने ही लगी कि सबा ने बोल दिया कि क्या तुम नाश्ता करके नहीं जाओगी, पहले नाश्ता तो कर लो, ऐसे भूखे पेट क्यों जा रही हो। जिस पर माँ बास नहीं आई और कह दिया कि खाना कमरे में खाए या बाहर खाए, है तो हमारे पैसों का ना। इसका शौहर कौन सा कुछ कमाता है जो इसे अपनी कमाई से खिलाएगा। सितारा को ये बात का तो बहुत ज़्यादा एहसास हुआ और नाश्ता किए बगैर वहाँ से चली गई। सितारा बेचारी तो गरीब होकर भी भूखी रहती थी और अमीर होकर भी भूखी रहती है कि भूख का ताल्लुक अमीरी गरीबी से नहीं होता, सिर्फ अपनी किस्मत से होता है, जो सितारा को एहसास हो रहा है। सालार सब कुछ सुन रहा था कि उसकी माँ ने क्या किया सितारा के साथ, कुछ नहीं बोला, बहुत शर्मिंदा था और सितारा को खाली पेट ही यूनिवर्सिटी छोड़ आया। मगर आते ही सबसे पहले नानी के घर आया, नानी को बुलाया और रोना शुरू हो गया कि देख आज मॉम ने सितारा के साथ क्या किया। उसे कहा कि वो हमारे पैसों का खाती है और वो भूखे पेट चली गई। नानी को भी हैरत हुई सुन के कि इतनी बड़ी बात क्यों कह दिया आखिर सितारा को। सालार ने भी कहा कि देखे नानी, मैंने करोड़ों रुपया खर्च किए उसको पाने के लिए, चाहे मेरी ज़िद थी चाहे कुछ भी था। आज मेरी बीवी घर से खाली पेट नाश्ता किए बगैर चलेगी, क्या फ़ायदा ऐसे करोड़ों रुपये होने का। नानी को भी इस बात का एहसास हुआ और कहा कि वो तुम्हारी ज़िद थी ना, तुम तो अपनी ज़िद पूरी करना चाहते थे, तो ज़िद में दूसरों को नुकसान ही पहुंचाते हैं तो उसको नुकसान हो रहा है। मगर सालार की ज़िद नहीं, सितारा सालार की मोहब्बत है। सालार को ये बात समझने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, शायद वो अपनी ज़िद में इस बात का इकरार कर नहीं रहा, मगर हाँ उसको इस बात का एहसास ज़रूर हो गया कि अब वो सितारा के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तभी तो ऑफिस पहुंच जाता है, सितारा की हर बात मानता है और सितारा की ये बात कैसे टाल सकता है। सितारा तो उसे पहले ही कहती थी कि ऑफिस जाओ, बाप का बिजनेस संभालो। अब कोई सितारा को ये नहीं कहेगा कि वो उसके पैसों पे खाती है। इसीलिए तो सालार ऑफिस गया और सितारा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सितारा की मोहब्बत तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी सालार के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी आने वाली एपिसोड्स कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।